नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल विजिट करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ITI के बाद क्या कर सकते हैं। यदि आपको ITI की जानकारी नहीं है तो हम इस वीडियो में अपनी पहली जो वीडियो बनाई थी, हमने ITI के बारे में जो फुल डिटेल में जो वीडियो बनाई थी उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर ITI बेस्ट करियर ऑप्शन। ठीक है, ITI के बाद अच्छे करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं ITI के बाद। पहला तो करियर विकल्प, दूसरा ITI के बाद अप्रेंटिसशिप। ठीक है, यानी कि ITI के बाद अप्रेंटिसशिप भी आप कर सकते हैं। फिर ITI के बाद यदि आपके पास मान लो टाइम नहीं है या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाते हैं, तो ITI के बाद जॉब कैसे कर सकते हैं। ठीक, फिर ITI के बाद डिप्लोमा। यदि आप ITI से आगे भी पढ़ना चाहते हैं और कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप ITI के बाद कौन से डिप्लोमा कर सकते हैं। स्वयं का व्यवसाय, यदि आपने ITI को अच्छी तरीके से कर लिया है तो यदि आप स्वयं का व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो कैसे क्या करेंगे, तो इस बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाता है करियर विकल्प। ITI कोर्स करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में लोगों की काफ़ी मांग रहती है। ठीक, ITI करने के बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में जो लोगों की मांग होती है वो काफ़ी रहती है। सरकारी में आप जैसे इंडियन आर्मी, NRHM, इंडियन रेलवे आदि की तैयारी कर सकते हैं, और प्राइवेट के लिए आप अपनी ट्रेड से संबंधित कहीं भी जॉब कर सकते हैं। जो मतलब आपने ट्रेड ले रखी हो उससे संबंधित कहीं भी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा ITI के बाद अप्रेंटिसशिप। ठीक, तो आप किसी भी ट्रेड से ITI कोर्स करने के बाद, मान लीजिए आपने किसी भी ट्रेड से ITI से कंप्लीट की, ठीक, इसके बाद आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हर साल निकलते रहते हैं। ठीक है, तो ITI कोर्स करने के बाद आपको सबसे पहले अपने ट्रेड से संबंधित अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, जिसे आप सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कर सकते हैं। ठीक है, जो अप्रेंटिसशिप होता है ये सरकारी यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और प्राइवेट यानी कि प्राइवेट की तरफ से भी होता है। तो ये सरकारी और प्राइवेट किसी भी क्षेत्र से आप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप आरंभ करते ही आपको पारिश्रमिक रूप से वेतन मिलना आरंभ हो जाता है। अब मान लीजिए जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो वहाँ आपको पारिश्रमिक रूप से यानी कि जो आप कार्य करेंगे उसके रूप में कुछ ना कुछ वेतन मिलना आरंभ हो जाता है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में नौकरी के अवसर की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। होता क्या है, यदि आपने सिर्फ ITI की है तो मान लीजिए आपकी कहीं जॉब लगने की संभावना अगर जो 80% है, तो वही आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो वहाँ पर जॉब लगने की आपकी संभावना 90% हो जाती है। अप्रेंटिसशिप करने का यही मतलब अप्रेंटिसशिप करने से हमको यही फ़ायदा होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ITI के बाद जॉब, यानी कि अगर जो हमारे जो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाते हैं या आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम ITI के बाद जॉब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ITI करने के पश्चात आप अपनी इच्छा के अनुसार जॉब कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपकी इच्छा जॉब करने की है तो आप जॉब कर सकते हैं, पर मैं यही कहूँगा अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ये वही बात होगी जैसे सोने पर सुहागा। ठीक है, यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं ITI के बाद तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। हालांकि ITI करने के बाद आपके पास जॉब की कमी नहीं रहती है। ये भी बात सही है कि ITI करने के बाद जॉब तो आपकी लगी सकती है, या प्राइवेट या गवर्नमेंट में, जिसमें आप मेहनत कर लेंगे। ठीक है, आप सरकारी नौकरी जैसे इंडियन रेलवे, आर्मी तथा बैंकिंग आदि की तैयारी कर सकते हैं, और प्राइवेट जॉब तो कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ITI के बाद डिप्लोमा। अब मान लीजिए कोई बच्चा ये होता है कि नहीं हम तो भाई जॉब नहीं करेंगे ना, हम अप्रेंटिसशिप करेंगे, हम तो आगे डिप्लोमा करेंगे या हम आगे पढ़ना चाहेंगे। ठीक, तो ITI के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो ITI करने के बाद अगर आप अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं, मान लो ITI के बाद आपके मतलब जो कंडीशन से सही है तो आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं, तो आप ITI के और भी कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अभी आपने फिटर से ITI की, बाद में इलेक्ट्रीशियन से ITI कर सकते हैं, डीजल से ITI कर सकते हैं, तो आप ITI के भी और कोर्स कर सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटेक्निक की डिमांड भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो आप ITI के बाद पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। जो पॉलिटेक्निक है ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। कई संस्थान में आप ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक में सीधे द्वितीय वर्ष में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट या बहुत से संस्थान ऐसे हैं, जैसे आपने मान लो किसी स्कूल से या किसी संस्थान से ITI कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद बहुत से संस्थान और बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम के सीधे पॉलिटेक्निक के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ITI करने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, ITI करने के बाद आप कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं। अब ITI मान लो आपने कंप्लीट कर ली
तो ITI के बाद आप कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं। अब हर जगह तो जॉब एक जैसी होती नहीं, कहीं तो कंप्यूटर का भी काम होता है, तो ITI के बाद आप कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जो कि कंप्यूटर की मांग आज दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, ठीक है। तो आप ITI के बाद कोई भी कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्वयं का व्यवसाय, ठीक है। देखो ITI करने के बाद नौकरी करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप ITI के बाद नौकरी ही करें, ठीक है। देखो नौकरी में आपको एक एवरेज सैलरी ही मिलती है, मतलब नौकरी तो सभी करते हैं, नौकरी में आपको केवल एक एवरेज सैलरी ही मिलती है। बल्कि यदि आप अपना व्यवसाय करके, ठीक है, आप अपना व्यवसाय करके कई और लोगों को नौकरी दे सकते हैं, ठीक। सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पे क्या हुआ, मान लो आपने ITI के बाद नौकरी की तो आपको तो एवरेज सैलरी मिलनी ही मिल रही है, लेकिन यदि आपने अपना स्वयं का व्यवसाय खोल लिया तो सोचो आप कम से कम 2 से 3 लोगों को नौकरी दे भी सकते हो, यानी कि नौकरी देने का भी कार्य कर सकते हो, ठीक है। परंतु अपना व्यवसाय करने के लिए आपको अच्छी तरीके से निपुण होना चाहिए, ये तो बात है। अगर जो आप अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरीके से शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। तथा अपना व्यवसाय करने के लिए आपको अधिक धन की भी आवश्यकता होगी। व्यवसाय ना करने का दूसरा कारण ये भी होता है कि हमारे पास धन की कमी होती है, ठीक है। तो व्यवसाय करने के लिए अच्छा खासा धन होना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आपको बैंक से ऋण लेना पड़ सकता है। तथा इन सब चीज़ों के साथ साथ अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए कम से कम 1 या 2 वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है, ठीक है। आप डायरेक्ट ITI करके व्यवसाय नहीं कर सकते, कम से कम 1 या 2 साल कहीं आपको अनुभव करना चाहिए, यानी कि कहीं काम करना चाहिए। इसके बाद आपको स्वयं का व्यवसाय खोलना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प अवश्य की ही होगी। यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ इस वीडियो से मुझे कुछ जानकारी मिली है, 1% भी जानकारी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे उनको भी ITI के बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।